अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने 11th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज 1.5 हम कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कन्वर्ट इनटू x प्लस आयोटा y फॉर्म। ठीक है ना, एक पोलर फॉर्म हमें दी हुई है। ठीक है, अब हमने इसको करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो बिल्कुल इसका रिवर्स है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने, एक हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म दी हुई थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो हमने इसको पोलर फॉर्म में चेंज किया था। ठीक है, पोलर फॉर्म में आपको मैंने बता दिया था कि हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, कि हमें आर चाहिए होता है रेडियस, और एक हमें एंगल चाहिए होता है आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें मौजूद हैं, आर भी दिया हुआ है और हमें आर्गुमेंट उसका एंगल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करना है एक्स प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म में। ठीक है, बहुत आसान है इसको सोल्व करना। ठीक है, जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है इसको। तो देखें जरा, सबसे पहले काम क्या करेंगे हम, जो इसमें जो एंगल यूज हो रहा है 5 पाई बाय 3। 5 पाई बाय 3 का मतलब क्या है कि आपने 5 को 180 से मल्टीप्लाई करना है। पहले एंगल हमने कैलकुलेट कर लेना है कि ये एक्चुअल एंगल हमारे पास डिग्री में क्या बनता है। तो आप भी क्या करना है जी, 5 मल्टीप्लाई बाय पाई का मतलब है 180, यानी कि इस पाई की जगह आपने लगा दिया 180 और इसको 3 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 3 पे डिवाइड करके क्या आंसर आता है। तो ये आ जाएगा 0, 18 5 900, 900 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 300। ठीक है, तो इसका मतलब है 5 पाई बाय 3 का जो आंसर है हमारे पास क्या है, 300। तो इसको हम किस तरीके से लिख देंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे जी, 4 कोस 300 प्लस आयोटा साइन 300। ठीक हो गया, दोनों जगह जहां पे एंगल हमने 300 जो कैलकुलेट किया है उसकी जगह हमने लगा दिया है। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, कोस की 300 के ऊपर और साइन की भी 300 के ऊपर। ठीक है, उसके लिए आपको आपके पास कैलकुलेटर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 300 तो ये आती है मेरे पास 1/2। ठीक है, कोस 300 की वैल्यू क्या आती है, 1/2। ठीक है, इसी तरीके से साइन की भी 300 पे निकाल लेनी है वैल्यू आपने, साइन 300, तो वो आती है √3/2, आयोटा √3/2। अब आपने क्या करना है, 4 को अंदर से मल्टीप्लाई कर देना है, रियल पार्ट से भी और इमेजिनरी पार्ट से भी। तो जब आप रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिलाइजेशन हो जाएगी, 2 to the 4, तो ओनली आपके पास आ जाएगा 2 प्लस, और यहां पर भी कटिंग होगी तो आ जाएगा आयोटा 2√3। ठीक हो गया, अब देखें ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है ना, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, और वाई की वैल्यू क्या है, 2√3। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास लिख देंगे यहाँ पर, इज रिक्वायर्ड फॉर्म। ठीक हो गया, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ये करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 7 पाई बाय 6 का आंसर क्या आता है। तो ये आता है 210। ठीक है, तो 210 सोल्यूशन, ये आ जाएगा 3/2 कोस, ये इसका इस पूरे को सोल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 210। ठीक है, इसी तरीके से साइन 210। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, कोस की भी 210 के ऊपर और साइन की भी, तो ये भी कैलकुलेटर से ही करेंगे। ठीक है ये होती है √3/2, √3/2, और इसी तरीके से साइन की 210 पे क्या होती है, साइन -1/2, तो ये हो जाएगा इसको बड़ी ब्रैकेट कर दें, -1/2। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है जी, इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 √3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा प्रोडक्ट फॉर्म में, और नीचे हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, जब माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब आयोटा से इधर दरम्यान में लिख देंगे ना माइनस, और इसी तरीके से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, और ये 2 1 2 2 4। ठीक है ना, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म है, इज रिक्वायर्ड
फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक हो गया ये जी। इसी तरीके से हमारा थर्ड पार्ट है। अच्छा थर्ड पार्ट थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है इसने आर्गुमेंट, यहाँ पर पोलर फॉर्म एग्जैक्टली बना के दी है। अब इसमें जो चीजें हमें पोलर फॉर्म में चाहिए होती है ना वो यहाँ पर इसने गिवन दे दी है। ठीक है, एक हमें दे दिया है मॉडुलस ऑफ जी। मॉडुलस ऑफ जी आपको मतलब पता क्या होता है, ये आर के बराबर होता है। सोल्यूशन ये जो जी मॉड होता है ना ये बेसिकली आर के बराबर होता है, यानी कि हमें रेडियस की वैल्यू इसने दिया हुई है और आर्गुमेंट का मतलब होता है एंगल, और यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है 23 पाई बाय 12। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे करेंगे तो आ जाएगा 345। ठीक है 345 डिग्री में। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे वी नो दैट, पहले लिख देंगे वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। क्या होता है जी पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक हो गया। अब दो वैल्यूज हमें गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है 7 और थीटा की वैल्यू गिवन है 345, तो इधर पुट कर दें, ये आ जाएगा 7 कोस 345 आयोटा साइन 345। अब इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। कोस 345 पे वैल्यू क्या होती है जी, कोस 345 ये होती है, अब अच्छा ये ना अब इस फॉर्म में नहीं आ रही, कोई और ही वैल्यू आ रही है पॉइंट में। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने वही वैल्यू लिख देनी है जो यहाँ पर कैलकुलेटर पे आ रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.9659। ठीक है, आयोटा और साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी जी, साइन 345 ये आ रही है -0.2588, -0.2588। ठीक हो गया, ये बड़ी ब्रैकेट कर दें यहाँ पे। ले जी, अब आपने क्या करना है, इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले 7 को करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.9659, तो ये आ जाएगा 6.76। और सेकंड से करेंगे तो ये माइनस बाहर, 7 मल्टीप्लाई होगा 0.2588, 7 मल्टीप्लाई 0.2588, ये आ जाएगा 1.81। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक हो गया, तो इसके 3 पार्ट हो गए। ठीक है, अब इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट करते हैं, आप ये नोट कर लें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स में बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, मैंने सोल्व कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है मैं, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पोलर फॉर्म दी हुई है किस तरीके से दी हुई है कि हमें जी मोड दिया हुआ है जो कि आर के बराबर होता है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जी हमेशा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। ठीक है, इसको हमने चेंज कर लिया, 11 को 180 से मल्टीप्लाई किया और 12 से डिवाइड किया, तो आंसर भी हमारे पास आ जाएगा -165। ठीक है, तो हमें पता है कि जी इन पोलर फॉर्म क्या होता है, आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, दोनों वैल्यूज में पुट कर दी हमने, आर की जगह पुट कर दिया 11 और थीटा की जगह -65। अब आपको पता है कि कोस के अंदर अगर एंगल नेगेटिव का हो तो वो माइनस बाहर आके फिनिश हो जाए, खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन माइनस साइन अगर साइन के अंदर हो, ठीक है, तो वो बाहर आ जाता है। अब देखें यहाँ पे माइनस साइन था अंदर कोस के साथ, तो ये बाहर आके खत्म हो गया। इस तरीके से अगर साइन के अंदर होगा तो ये बाहर आ गया। ठीक हो गया। अब मैंने कोस 165 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और साइन 165 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, और उसके बाद 11 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ये है। ठीक है, सेम ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। हमने आर्गुमेंट को पहले से थीटा की फॉर्म में निकाल लिया। ठीक है, फिर हमने वही चीज वी नो दैट जी इन पोलर फॉर्म ये आ गया, आर की जगह 10/3 पुट कर दिया, थीटा की जगह -255 पुट कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज, कोस के अंदर नेगेटिव बाहर आके खत्म हो जाएगा, साइन के अंदर बाहर आ जाता है। ठीक है, इसको कोस की वैल्यू 255 पे, साइन की वैल्यू 255 पे कैलकुलेट कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म निकल आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है इसका 6 पार्ट, वो तो बिल्कुल ही सिंपल सा ही है। ठीक है, तो इसमें हमें ऑलरेडी पोलर फॉर्म में दिया हुआ है।
माइनस साइन कोस के अंदर बाहर आके खत्म हो गया, साइन के अंदर बाहर आ गया, ठीक है। कोस की वैल्यू 33 पे मल्टीप्लाई कर ली, साइन की वैल्यू 33 पे मालूम कर ली, उसके बाद को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म्स आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई इजी, ठीक है ना, सवाल था, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हों को पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो उनके बारे में 4 ऑपरेशन है हमारे पास कि दोनों को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना तो बहुत आसान है, ठीक है, और ऐड करना, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में हमने कुछ यानी कि आर्टिकल हमने थोड़ा सा प्रूफ करेंगे, ठीक है, उसको फिर हमने रिजल्ट को अपने याद रखना है, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे उस रिजल्ट को हमने डायरेक्टली वहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, जिस तरीके से वो प्रॉपर्टी को प्रूफ किया जाएगा आपने क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टी को याद रखना है और फिर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें लेट किया दिए हुए हैं, लेट पहला कॉम्प्लेक्स नंबर v1 मुझे दिया गया है r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। इसी तरीके से v2 दिया हुआ है मेरे पास r2 cos थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इसने गिवन दिए हुए, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन क्या है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, हमने ऐड, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑपरेशन 1, क्या है जी, v1 और v2 को हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने का तरीका कार क्या होगा, ऐड होना बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐड आपने जब करना है तो क्या करना है, हमने v1 की जगह v1 लगा देना है r1 cos थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 1 प्लस इसके साथ करना है v2 r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है। अब आपको पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो रियल पार्ट हमेशा रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी में ऐड होता है। तो ये हमारे पास जो रियल नंबर है, पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर का r1 cos थीटा 1 है और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का r2 cos थीटा 2 है। तो डायरेक्टली मेरे पास क्या आ जाएगा, r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2, ठीक हो गया। ये हमारे पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको बाद में हमें सिंप्लीफाई करने का, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना फिर इसको आपने सिंप्लीफाई करना, ठीक है। इसी तरीके से दरमियान में आयोटा आएगा। दूसरा रियल इमेजिनरी पार्ट क्या है, मतलब r1 साइन थीटा 1 प्लस r2 साइन थीटा 2, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन 2 क्या है हमारे पास, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, v1 प्लस v2, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, ठीक है। जहां पे प्लस आ रहा है वहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां से मैं लिख दूंगा r1 cos थीटा 1 माइनस r2 cos थीटा 2, ठीक है, ये रियल पार्ट आ गया, प्लस r1 साइन थीटा 1 r2 साइन थीटा 2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ऑपरेशन नंबर 2। ऑपरेशन नंबर 3 करते हैं। ऑपरेशन 3 क्या चीज है हमारे पास, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, v1 और v2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल सिंपल जो अप्लाई करते हैं वही किया जाएगा। तो v1 हमारे पास है r1 cos थीटा 1, मैं ऐसे करता हूँ साथ मल्टीप्लाई करके ही लिखता हूँ तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। या नहीं मल्टीप्लाई ना करें, ऐसे लिखे r1, क्योंकि फिर हमें आगे इजी हो जाएगा, और आयोटा साइन थीटा 1 इंटू r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2,
ठीक हो गया। अच्छा ये R1 और R2 दोनों मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएंगे, ये हो जाएगा R1 इंटू R2। अब आपने अंदर क्या करना है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल जो सेम जो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही रूल होएगा, ठीक है। कोस थीटा 1 पहले दोनों से होगा, फिर आयोटा साइन थीटा 1 दोनों से होगा। तो पहले कोस थीटा 1 करते हैं, तो ये आ जाएगा कोस थीटा 1 पहले से होगा तो आ जाएगा कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, दूसरे से करेंगे तो आ जाएगा आयोटा कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। इसी तरीके से अब आयोटा वाला पहले से होगा तो आ जाएगा आयोटा साइन थीटा 1 और इसका कोस थीटा 2, और लास्ट से करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहां से ये आपको आयोटा स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, तो ये फैक्टर यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का फैक्टर क्योंकि रियल हो गया, क्योंकि यहाँ से आयोटा खत्म हो गया, तो ये फर्स्ट वाले के साथ मैं मिला के लिख दूंगा। मैं इसको क्या लिखूंगा जी, R1 R2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है। ये मैंने रियल पार्ट अलग कर दिया, इसे दरमियान में दोनों के साथ अयोटा है, तो अयोटा यहां से बाहर कॉमन लेके अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन कोस थीटा 1 साइन, पहले ये वाला लिख लें, साइन थीटा 1 वाला, साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 फिर कोस थीटा 1 और साइन थीटा 2। ठीक हो गया। अब आप गौर करें, ये एक फार्मूला बन गया जो कि आप अगले 10 चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे मैं डायरेक्टली आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये फार्मूला है बेसिकली कोस कोस साइन साइन, ये कोस का फार्मूला है, ठीक है। जब इसको मैं बंद करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस में साइन चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा कोस, जो भी साइन यहाँ पर दरमियान में होगा ना, अगर कोस का फार्मूला होगा तो साइन हम रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक हो गया। अच्छा अब यहां पर आ जाए, ये बन रहा है साइन का फार्मूला, साइन कोस कोस साइन, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 10 में आपके हम पढ़ेंगे जाके, ठीक है। अभी आपको जल्दी थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये साइन का फार्मूला है, और साइन में साइन चेंज नहीं होता, अब प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक हो गया। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपने डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि दोनों आर जो होंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और कोस के साथ दोनों एंगल को प्लस करेंगे, फिर अयोटा साइन के साथ दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, जो भी एंगल गिवन होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको करना है। अब आपने ये रिजल्ट बस आपने याद रखना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हुए V1 और V2, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। क्या है रिजल्ट के अंदर, R1 R2 मल्टीप्लाई हो गए और कोस के साथ दोनों एंगल प्लस कर दिए और साइन के साथ दोनों एंगल प्लस कर दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 ऑपरेशन हो गए। अब हम चलते हैं ऑपरेशन नंबर 4 पे। ऑपरेशन 4, ऑपरेशन 4 में हमने क्या करना है जी, V1 को V2 पे डिवाइड कर देना, ठीक है। यानी क्या करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करना है V1 को V2 के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा जी V1 की जगह V1 पुट कर देंगे, R1 कोस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1, नीचे क्या आ जाएगा जी, R2 कोस थीटा 2 अयोटा साइन थीटा 2। ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखें, ये R1 जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था ना दोनों को, R1 और R2 को ही देखें बाहर, R1 और R2 को मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दिया। इसी तरीके से आपने ना ये R1 डिवाइडेड बाय R2 को सेपरेट रखना है। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, अब आपको पता है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं।
तो आपने ये करना, सबसे पहले ये डिनोमिनेटर के अंदर से कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये R1/R2 सेपरेट रहेगा, ठीक हो गया, ये सेपरेट रहेगा। अब यहां पर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्जुगेट से कर देना, तो ये आ जाएगा कोस थीटा वन आयोटा साइन थीटा वन डिवाइडेड बाय कोस थीटा टू आयोटा साइन थीटा टू। मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ साइन चेंज, कोस थीटा टू माइनस आ जाएगा दरम्यान में आयोटा साइन थीटा टू, और ये आ जाएगा जी कोस थीटा टू माइनस आयोटा साइन थीटा टू, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और ये फॉर्मूला बन गया, देखें a प्लस बी a माइनस बी। तो पहले आपने सिंपली ऊपर वाले को स्टेट मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो ये आ जाएगा R1/R2, ले जी मल्टीप्लीकेशन जैसे ऊपर हमने की थी यहां पर, ठीक है, इसी तरीके से आपने ये करनी है। तो कोस थीटा वन कोस थीटा टू, कोस थीटा वन कोस थीटा टू, फिर माइनस आयोटा कोस थीटा वन साइन थीटा टू, ठीक हो गया। अब सेकंड को करेंगे प्लस आयोटा साइन थीटा वन कोस थीटा टू, और लास्ट से करेंगे तो माइनस आयोटा स्केयर साइन थीटा वन साइन थीटा टू, साइन थीटा वन साइन थीटा टू, ठीक हो गया, ये हो गया। और नीचे सिंपली फार्मूला बन गया ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो ये आ जाएगा कोस थीटा टू का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर साइन थीटा टू का स्केयर, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि आयोटा स्केयर किसके बाद होता है, -1 के, तो ये दरम्यान में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वो वाले साइड रेस कर देता हूँ, ठीक है, तो ये वाला पार्ट वहां करते हैं ले जी। अच्छा यहां पे क्या होगा जी, आयोटा स्केयर -1 के बराबर है, ठीक है, यहां भी आयोटा स्केयर -1 और यहां भी आयोटा स्केयर -1, तो क्या आ जाएगा जी, ये वाला -1 इसको प्लस करके ये स्टार्ट में इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1/R2, ठीक है R1/R2 कोस थीटा वन कोस थीटा टू, अच्छा जी वो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा वन साइन थीटा टू, ठीक हो गया, ये इसके साथ हो गया। और दरमियान में से यहां से आयोटा कॉमन लेके प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, साइन थीटा वन कोस थीटा टू साइन थीटा वन कोस थीटा टू, और सेकंड आएगा माइनस कोस थीटा वन और साइन थीटा टू, ले जी, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये देखें नीचे आयोटा स्केयर -1 के बराबर है, तो यहां पर भी इसके आयोटा स्केयर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में कोस थीटा टू का स्केयर प्लस साइन थीटा टू का स्केयर। अब आपको पता है कि कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, ये आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, 1 के बराबर होता है। तो ये डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। और ये देखें, ये यहां से लेकर यहां तक और ये यहां से लेकर यहां तक, ये भी फॉर्मूले बन गए, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी R1/R2, ये देखें कोस कोस साइन साइन, ये कोस का फार्मूला है, मैंने कहा था कोस के अंदर तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये फार्मूला बंद हो गया, बंद होके हो जाएगा कोस थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है, प्लस आयोटा, और ये साइन का फार्मूला है, साइन कोस कोस साइन, तो साइन के अंदर मैंने कहा था साइन चेंज नहीं होता, तो दो दरमियान में लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो ये माइनस ही रहेगा, साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, और ये डिनोमिनेटर में क्या आ गया
1, ठीक है। अगर 1 ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसको रेस कर दें तो ये 1 के बराबर हो गया। तो अब ये हमारे पास एक रूल बन गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आपस में सॉरी डिवाइड किया जाएगा तो आप क्या करेंगे, R1 डिवाइडेड बाई R2, यानी कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रेडियस डिवाइडेड बाय दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रेडियस, कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2, पहले एंगल में से दूसरा एंगल माइनस कर देना, ठीक है। इसी तरीके से साइन के साथ पहले एंगल में से दूसरा एंगल माइनस कर देना। तो ये रूल आपने हमेशा अप्लाई करना है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे ये रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम इनके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। 4 क्वेश्चन के अंदर वही है जो प्रॉपर्टी मैंने अभी ऑपरेशन प्रूफ की है, ठीक है, वही आपने यूज करना है उसको और आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या करना है, प्लस करना है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो दोनों G1 की जगह G1 आ गया और G2 की जगह G2 आ गया, ठीक है। ऐड करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, रियल पार्ट रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी में ऐड होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जी रियल पार्ट आपका जो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 9 cos 5 पाई बाय 4 होता है, ठीक है। तो ये और यहाँ पर क्या है इसका रियल पार्ट 5 cos पाई बाय 3। तो जब ऐड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 9 cos 5 पाई बाय 4 प्लस 5 cos पाई बाय 3, ये इसका रियल पार्ट ऐड हो गया, ठीक है। इसके साथ ऐड कर देते हैं इमेजिनरी आयोटा, बाहर आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है 9 sin 5 पाई बाय 4 और अगला क्या है जी 5 sin पाई बाय 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है एंगल्स निकाल लेने हैं इसके। 5 पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय 4 करें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 225 और पाई बाय 3 क्या होता है 60 डिग्री। तो ये आपके पास हो जाएगा 9 cos 225 5 cos 60, ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आयोटा 9 sin 225 और 5 sin 60, ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यूज आपने निकाल लेनी है। कोस 225 की वैल्यू होती है -1/√2, तो ये हो जाएगा 9 इंटू -1/√2 और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। ये हो गया हमारा रियल पार्ट प्लस आयोटा। यहाँ पे क्या होगा जी साइन की वैल्यू -1/2 होती है, -1/√2, तो ये हो जाएगा -1/√2 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक हो गया। ये हो गया जी। अब आपने क्या करना है जी इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये आ जाएगा -9/√2 -9/√2 और ये हो जाएगा +5/2, ठीक हो गया। इसी तरीके से -9/√2 +5/3/2, ठीक हो गया। अब आपने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, कैलकुलेटर का यूज किया जाएगा यहाँ पर -6.36 और 5/2 होता है 2.5, ठीक हो गया। इसी तरीके से क्या आ जाएगा ये भी यही आएगा -6.36 और इसके साथ प्लस हो जाएगा 5/3/2, 5/3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 4.33, ठीक हो गया। अब इसको आपने मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो -6.36 प्लस 2.5, तो ये आ जाएगा -3.86
और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, -6.36 प्लस 4.33 -2.03। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, v1 माइनस v2। सेम इसी पैटर्न पे होगा कि आपने क्या करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है इस तरीके से और माइनस करेंगे। ठीक है, वो भी करते हैं हम। तो ये आ जाएगा सोल्यूशन, v1 की जगह आ जाएगा 9 इंटू कोस 5 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/4 माइनस आ जाएगा आपकी बार प्लस 5 इंटू कोस पाई/3 आयोटा साइन 5/3। ठीक हो गया, रियल पार्ट रियल में से माइनस होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में से माइनस होगा। तो क्या आ जाएगा जी आपके पास 9 कोस 5 पाई/4 माइनस 5 कोस 5/3, ये इसका रियल पार्ट आ गया। ठीक हो गया प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में से माइनस 9 साइन 5 पाई/4 माइनस 5 साइन 5/3। ठीक हो गया, अब इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 5 पाई/4 किसके बराबर, 225 के बराबर, माइनस 5 कोस 60 और यहां पर आ जाएगा जी 9 साइन 225 माइनस 5 साइन 60। ठीक हो गया, अब इसकी वैल्यूज वही आएंगी जो यहां पर आई थी, बस साइन चेंज हो गया, दरमियान में नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 -1/√2 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस आयोटा इंटू -1/√2। ठीक है, और -5√3/2। ठीक हो गया, ले जी अब आपने क्या करना है जी, इनको सोल्व। 9/√2 का आंसर क्या आया था जी आपके पास, -6.36 और 5/2 का आया था 2.5। ठीक हो गया, इसी तरीके से इसका भी यही आया था -6.36 और इसका क्या आया, तो यहाँ पर आंसर 4.33। ठीक हो गया, अब यहाँ पे दोनों ये ऐड हो जाएंगे, 6.36 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा -8.86। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा 6.36 प्लस 4.33 10.69 माइनस 10.69। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है, दो पार्ट हो गए हमारे, अब तीसरा पार्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, वो करते हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लें जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, v1 और v2 को आपस में मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होगी, तो वो जो मैंने आपको पढ़ाई है वही आपने जेन में रखनी है। ठीक है, तो v1 की जगह v1 पुट कर दें, 9 कोस 5 पाई/4 आयोटा साइन 5 पाई/4 इंटू
सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ब्रैकेट यहाँ नहीं आनी थी, ब्रैकेट यहाँ आएगी, ठीक है, इंटू 5 इंटू कोस पाई बाय 3 आयोटा साइन पाई बाय 3। जैसी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, हमने कहा था R1 और R2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो आप ये रेफरेंस दे लें, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो Z1 Z2 यहाँ 3 डॉट, हाँ जी, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है तो R1 R2 कोस θ1 प्लस θ2 आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। ये प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है यहाँ पर। तो क्या आएगा जी आपके पास आंसर, 9 और 5 मल्टीप्लाई, कॉन्स्टेंट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 5 जार 45, ठीक है। तो पहले एक कदम लिख लें, एक दफा 9 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इनटू कोस दोनों एंगल प्लस 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3, ठीक हो गया। ले जी, अब हमने क्या करना है जी, इनको मल्टीप्लाई, 9 5 जार 45 होता है, ठीक है। अब यहां पर ये 225 था और ये 60 था, तो ये हो जाएगा कोस 225 प्लस 60 डिग्री आयोटा साइन 225 प्लस 60, ठीक है। 225 और 60 कितना होता है जी, 5 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 2 285 होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अगले स्टेप में, 45 इंटू कोस 285 प्लस आयोटा साइन 285, ठीक हो गया। अब आपने इसकी कैलकुलेटर पे वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 45 इंटू 0.2588 प्लस साइन 285 क्या होता है जी, साइन 285 माइनस, ये बड़ी ब्रैकेट कर लें, ये आ जाएगा माइनस 0.9659, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 0.2588, ये आ जाएगा 11.65 माइनस 45 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 45 मल्टीप्लाई 0.9659, ये आ जाएगा आयोटा 43.47, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया इस तरीके से। इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं हम थर्ड पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या होगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। V1 डिवाइडेड बाय V2, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, V1 की जगह V1 पुट कर देंगे, 9 कोस 5 पाई बाय 4 आयोटा साइन 5 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 कोस पाई बाय 3 आयोटा साइन पाई बाय 3, ठीक है। अब यहां पे प्रॉपर्टी का रेफरेंस दे लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या थी, V1 डिवाइडेड बाय V2 किसके बराबर होता है, R1 डिवाइडेड बाय R2 कोस θ1 माइनस θ2, माइनस आ जाएगा दरमियान में, ठीक है, और आयोटा साइन θ1 माइनस θ2, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या लिखेंगे हम इसको,
5/9/5 एज इट इज, बड़ी ब्रैकेट, कोस, पहले एंगल में दूसरा एंगल माइनस हो जाएगा, 5π/4 माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/4 माइनस π/3। ठीक हो गया। अच्छा ये किसके बराबर होगा, 225 माइनस 60। ठीक है, 9 और 5 को भी डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, 9 डिवाइडेड बाय 5 1.8। ठीक हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा, कोस, अच्छा 225 है और ये π/3 होता है 60, 225 माइनस 60 डायरेक्टली लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, 225 माइनस 60 तो आ जाएगा 165। ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ही आएगा साइन 165। ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, कोस की और साइन की 165 के ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू कोस 165, ये आ गया माइनस 0.9659 और दूसरे का आगे आ जाएगा साइन 165 0.2588। ठीक हो गया। अब 1.8 अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहला माइनस की वैल्यू आएगी 1.8 मल्टीप्लाई बाय 0.9659, तो ये आ जाएगा 1.73। ठीक है, 74 कर लें राउंड ऑफ करके। अच्छा जी, सेकंड से करेंगे तो आ जाएगा आयोटा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2588, ये आ जाएगा 0.4647 कर लें इसको। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्टली डिवाइड होके ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने जस्ट प्रॉपर्टीज याद रखनी है, मल्टीप्लीकेशन में दोनों R1 R2 मल्टीप्लाई और दोनों एंगल प्लस। ठीक है, डिवीजन में दोनों R1 R2 डिवाइड और θ1 θ2 माइनस। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लें जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बल्कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से ज्यादा इसको इजी कर दिया। ठीक है, वहां पर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन की थी। ठीक है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट ही कैलकुलेशन कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है Z1 और Z2 को हमने ऐड करना है। ठीक है, तो क्या तरीके का प्रॉपर्टी के मुताबिक हमेशा रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होता है। ठीक है, ये इसका रियल पार्ट ये इसके रियल पार्ट में देखें ऐड हो गया। ठीक है, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट ये इसके इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये इसका रियल पार्ट आ गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब मैंने क्या किया, 23 को 180 से मल्टीप्लाई 12 पे डिवाइड करके 345, 11 को 180 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करके 165। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी अब मैंने काम यहाँ पे ये किया, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि यहाँ पर कोस की वैल्यू अलग से निकाल के फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर कोस की वैल्यू निकाल के अलग से। यहाँ पर मैंने क्या पूरी वैल्यू कैलकुलेटर पर डायरेक्टली लिखी है और ये हमारे पास आंसर आ गया, पूरी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखी है और ये हमारा आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर का आप फायदा उठाएं। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से दोनों को माइनस करना है, मैंने दरमियान में माइनस आ गया, सेम उसी तरीके से जैसे ऐड करते हैं, रियल पार्ट रियल में से माइनस, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में से माइनस। ठीक है, पूरे को मैंने कैलकुलेटर पे रखा। ठीक है, इसको और आंसर आ गया। इसी तरीके से पूरे को कैलकुलेटर पे रखा और ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मल्टीप्लिकेटिव रूल इस्तेमाल किया, R1 और R2 मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, इंटू कोस के अंदर दोनों एंगल ऐड होंगे। ठीक है, इसी तरीके से साइन के साथ दोनों एंगल ऐड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दोनों एंगल को डिग्रीज में निकाल के ऐड कर दिया, 345 और 165 510। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी 510 के ऊपर कोस की वैल्यू आ गई और 510 की वैल्यू साइन के ऊपर आ गई। ठीक है, इनको आपस में 77 को उनसे मल्टीप्लाई कर दिया
ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर एक नीचे, तो डिवीजन रूल क्या होता है, R1 और R2 डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, कोस के साथ दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, माइनस, ठीक है, और इसी तरीके से आयोटा साइन के साथ दोनों एंगल माइनस, ठीक है, दोनों की वैल्यूज रख के डिग्री के अंदर माइनस किया तो 180 आ गया, इधर भी 180 आ गया। कोस की वैल्यू 180 पे -1 होती है, साइन की वैल्यू 180 पे 0 होती है, 0.63 को अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 15 क्वेश्चन किए आज हमने, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा।